जोहार। मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। साथियों, कुछ दिन पहले जो असम सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि असम में रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को चाय जनजाति के नाम से नामाकरण करते हुए ओबीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यह कहीं ना कहीं यह जो निर्णय है यह गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी भी है। और कहीं ना कहीं यह जो निर्णय है आदिवासी समाज को अपमानित भी कर रहा है। साथियों, जब पहले से आदिवासी समाज के लोगों की अपनी जाति है, कोई मुंडा है, सांताल है, खड़िया है, उड़िया है, हो है, साहू है, तेली है, किसान है, परजा है, तांती है, जब पहले से उनकी जाति है तो उनकी जाति को सरकार किस तरीके से बदल सकती है? सरकार के पास यह अधिकार कहाँ से आया है कि उनकी जाति को बदल दिया जाए, जब उनकी अपनी पहले से जाति है। और उस जाति को ध्यान न देते हुए उन्हें चाय जनजाति के नाम से नामाकरण करना कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस आदिवासी समाज के जाति के लोगों के साथ एक अपमान का काम सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, जाति इस देश की सच्चाई है। जात के आधार पर ही इस देश में हजारों सालों से शोषण होते रहा है और इसी शोषण, अत्याचार, अन्याय को समाप्त करने के लिए, ताकि सामाजिक न्याय सभी जात के समुदाय के लोगों के बीच आए, भारत के संविधान में 1950 में यह व्यवस्था बनाई गई कि जिस जाति के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण होते आ रहा है और वे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनके ऊपर से अत्याचार, अन्याय को समाप्त करने के लिए उन्हें विशेष व्यवस्था दी जाए, उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए उनके आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उन्हें शिक्षा में उन्हें अच्छे अवसर दिए जाएं, नौकरी में अवसर दिए जाएं, ताकि वह समाज विकसित समाज के बराबरी कर सके और सामाजिक न्याय सभी जाति के समाज के लोगों के साथ सुनिश्चित हो सके। साथियों, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसी समय से असम को छोड़ करके अन्य जितने भी राज्य हैं भारतवर्ष के, सभी में जो आदिवासी समाज है उस समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया और उनके अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के साथ ही वह समाज वहाँ विकास करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक असम में आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है और जिसके चलते यह जाति जो है, आदिवासी जो समाज है, वह विकास नहीं कर पा रहा है। क्या भारत का संविधान, मैं असम सरकार से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की जो प्रतिबद्धता है वह सिर्फ अन्य राज्यों के लिए है, असम में नहीं है? यह जो बात है असम सरकार की, कहीं ना कहीं असम सरकार नहीं चाहती है कि असम में रहने वाले आदिवासी समाज के साथ सामाजिक न्याय हो। इसीलिए असम में जिसकी भी सरकारें रही हो, वह किसी सरकार ने असम में रहने वाले आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया है और ये सरकारों की मंशा भी नहीं है कि ये भविष्य में आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देंगे तथा उनके समाज का विकास करेंगे। इसलिए वे उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का दर्जा दे रहे हैं और ओबीसी का दर्जा भी चाहे जनजाति के नाम से दे रहे हैं, जो कि जाति का अपमान करते हुए ओबीसी का जो दर्जा दे रहे हैं, जिसके चलते इस समाज का जितना विकास होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि यह समाज अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग है उसमें आता है और जब तक इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक इस समाज का विकास संभव नहीं है। साथियों, जिस तरीके से पूरे देश में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जो कदम अन्य राज्यों के द्वारा उठाए गए अपने आदिवासी समाज के विकास के लिए, असम में भी सरकार के द्वारा उस तरीके का कदम उठाते हुए असम के आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। साथियों, मैं एक यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि 1932 में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जाति जनगणना भारतवर्ष में हुई थी। आज़ादी के बाद जिसकी भी सरकार केंद्र में रही हो, वे सभी सरकारों ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को, सामाजिक न्याय के जो नियम है उसको लागू ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई। साथियों, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी यह पता ही नहीं चलेगा कि किस जात की कितनी जनसंख्या है और किस जात की कितनी अभी भी उनको उनके विकास करने के लिए
कितने और अवसर देने की आवश्यकता है। साथियों, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे अन्य दलों की सरकार हो, जो भी केंद्र सरकार में रही हैं, उन्होंने कभी भी जाति जनगणना के विषय पर काम नहीं किया है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि असम में चाहे पूरे देश में कितने किस समाज के लोग हैं और उन समाज के लोगों के लिए कितने आरक्षण की व्यवस्था करनी है और उनके लिए उतना आरक्षण का व्यवस्था करके उन्हें बराबरी पर ला दिया जाए। साथियों, ये जो सामाजिक न्याय की बात है, यह बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ही इस देश में मजबूती के साथ उठा रही है और जाति जनगणना की मांग लगातार करते आ रही है। साथियों, जिन राजनीतिक पार्टी का मकसद ही नहीं है कि सामाजिक न्याय इस देश में लाया जाए, वे अंबेडकर का नाम लेते हैं लेकिन अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते नहीं हैं। वे सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करना चाहिए वे नहीं करना चाहते हैं। तो सिर्फ नाम लेने वाली पार्टी से काम नहीं चलेगा, हमें सामाजिक न्याय लाने वाली पार्टी चाहिए ताकि जो देश के शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज है उस समाज के साथ सामाजिक न्याय हो सके। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार असम सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि आदिवासी समाज को चाय जनजाति के नामाकरण से उन्हें ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जाए, यह निर्णय पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है तथा आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला यह निर्णय है। इसीलिए इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और असम में रहने वाले आदिवासी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसी मांग के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।